नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका दोबारा से और नए साल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय मैं एक इसलिए इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ क्योंकि आए दिन समाचार में हमें ये सुनने को मिलता है कि एक की जिंदगी किसी ने ख़त्म कर दी या उसने अपने आप ख़त्म कर दी। और इसमें जो आश्चर्य ये है कि नए नौजवान बच्चों के बहुत केसेस हो रहे हैं। या तो वो किसी को मार रहे हैं, दूसरे की जिंदगी खत्म कर रहे हैं, या ये किसी भी वजह से वो अपनी ही जिंदगी खत्म कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी तो खत्म हो रही है ना। इन बच्चों को ये नहीं मालूम ये जिंदगी मिलती कैसे। वो जिंदगी की वैल्यू नहीं समझ रहे। कितनी मुश्किल से जिंदगी में वो लोग आते हैं और इतने बड़े होते हैं, उनको शायद ये मालूम ही नहीं। उनको अपने माँ बाप का पूरा बलिदान का कुछ नहीं मालूम। बहुत आसान है उनके लिए किसी की जिंदगी लेना या अपनी खुद की जिंदगी को खत्म करना। बहुत आसान है। आए दिन हम पढ़ते रहते हैं, किसी ने किसको मार दिया आराम से, कोई छोटे छोटे झगड़े। और झगड़ों की तो देखिए कोई लिमिट है नहीं, कारणों की कोई लिमिट नहीं है। मैं कई सारे कारण जिसमें मैक्सिमम झगड़े होते हैं, मैक्सिमम मौतें होती हैं, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन झगड़ा विषय कोई भी हो, किसी की जिंदगी को लेना आपके हाथ में नहीं है। आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। और अपनी जिंदगी, चाहे उसके लिए भी कोई कारण हो, कितना ही कारण हो, कितना ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या कैसे भी किस तरह आप डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन में चले गए हो, फिर भी आपको अपनी जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है। ना आपको दूसरे की जिंदगी लेने का हक है, ना आपको अपनी जिंदगी लेने का हक है। और ये नौजवानों में बहुत हो रहा है आजकल। रोज रोज कोई ना कोई किस्सा सुनाई दे जाता है। इन नौजवानों को नहीं मालूम ये जिंदगी को संसार में आने के लिए कितनी मुसीबत उसके माँ बाप झेलते हैं, स्पेशली माँ। ये शायद इन नौजवानों को मालूम नहीं, या उन्हें कोई बताया नहीं किसी ने। इसलिए इतना आसान है इन लोगों के लिए, या तो किसी की जिंदगी लेना या अपनी खुद की जिंदगी दे देना। बहुत गलत काम है, बहुत ही गलत काम है। इंसान के लिए सबसे बेकार काम, सबसे नीच काम जो होता है वो यही होता है कि वो किसी की भी जिंदगी ले ले या अपनी खुद की जिंदगी ले ले। क्योंकि ये जिंदगी, बच्चा पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। ये जो भी हमारे भगवान हैं, अल्लाह, खुदा, ईसा मसीह, बाबा, गुरु, जो भी हैं, जिनको भी आप अपना धर्म मानते हैं, उन्हीं के हाथ में है। और जब उनके हाथ में है तो उनको जिंदगी को खत्म कर देना आपके हाथ में कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी जानबूझ के ऐसे किस्से हो रहे हैं कई बार तो, कि आप दूसरे की जिंदगी ले लेते हैं या आप अपनी जिंदगी भी ले लेते हैं। अब ये सब इसलिए है क्योंकि आपको किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, जिंदगी की वैल्यू पता ही नहीं है आपको। तो क्या करेंगे आप उसको बिल्कुल ऐसे आराम से ले ले, उसको परवाह नहीं करते और उसको खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है समाज में, हम इस पर आज डिस्कस करने आए हैं। देखिए, कारण बहुत सारे हैं, तरह तरह के कारण हैं जिनके ऊपर मैंने समाचार पत्रों में या अपने आसपास देखा है। संसार में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें कोई एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी ले लेता है। उसको हक नहीं है, फिर भी ले लेता है, क्रोध में लेता है या कैसे भी लेता है। और कई ऐसे भी कारण हैं जिनमें इंसान अपनी जिंदगी ही दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। तो कारण तो बहुत है, लेकिन कोई भी कारण हो, कैसा भी कारण हो, ना हमें जिंदगी लेने का हक है और ना हमें अपनी जिंदगी को देने का हक है। कुछ भी नहीं। देखिए, मुश्किल ये होती है कि जो नौजवान होता है, बहुत, जिसे कहते हैं ना, उसके खून गर्म होता है। अब गर्म खून होता है तो इतना गुस्सा आता है, और गुस्सा तो क्रोध जो होता है वो दिमाग पर हावी हो जाता है।
उसे ना अच्छा पता लगता ना बुरा पता लगता, और वो क्रोध में ही ये सब काम कर देता है। या फिर जिसको कहते हैं डिप्रेशन, जब आत्महत्या कोई करता है लोग कहते हैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में भी क्यों? आप समझते ही नहीं कि आसपास आपके हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, समाज है, आप उनसे बात करते हैं, कुछ करते, कोई भी कितने से भी बुरी से बुरी बात हो, आप उनसे बातचीत करते तो आप डिप्रेशन से निकल सकते थे, लेकिन आप बात नहीं करते, आप उसको छुपा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और किसी ना किसी एक दिन आप ये इतना बुरा और बेकार कदम उठा लेते हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। दूसरा ये, अब आपने, समाज में तो कानून से चलता है ना, कानून में इसीलिए किसी की जिंदगी लेना भी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा ही गुनाह समझिए, फांसी जो है सबसे बड़े गुनाह पर ही होती है। और दूसरा, अपनी जिंदगी लेना भी एक गुनाह है, आप वो भी नहीं कर सकते, ये कानून है। अब देखिए, अब जो उसने अपनी जिंदगी ले ली उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो बेचारा चला गया, आप किसको सजा देंगे। लेकिन जो बाई चांस बच जाते हैं उनको सजा होती है, उनको सजा होती है कि आप अपनी जिंदगी क्यों लेना चाहते थे, इस बारे में उनको जो भी सजा होती है वो होती है। लेकिन जो दूसरों की जिंदगी लेता है उसके लिए बेहद सख्त कानून है, और अगर वो पकड़े जाते हैं, आप समझिए, हमें तो ये पता लगता है चलिए दूसरे की किसी की जिंदगी किसने ले ली, लेकिन वो कितना भी भागता है, दौड़ता है, छुपता है, लेकिन कानून के हाथों से निकल नहीं पाता और पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है उसके बाद उसकी अपनी जिंदगी कैसी नर्क की हो जाती है ये हमको नहीं पता लगता, क्योंकि ये सब पुलिस के अंदर में काम होता है। लेकिन फिल्मों में भी आप देखते होंगे, कुछ कुछ छोटा मोटा कुछ सच तो दिखाई देते हैं फिल्म वाले, तो उस कातिल की जिंदगी बहुत नर्क में चली जाती है। ना सिर्फ उसकी जाती है, उसके परिवार के लोगों को भी टॉर्चर होना पड़ता है, समाज में उनकी बेइज्जती होती है। एक बच्चे के कार्य से, एक बच्चे के गलत काम से माँ बाप को, रिश्तेदारों को, समाज में भी और हर जगह प्रताड़ित होना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है। अब ये जो ऐसे काम करते हैं, जो दूसरों की जिंदगियां ले लेते हैं किसी भी कारण से, वो उस समय लेते समय नहीं सोचते, वो तो सोचते हैं हम ही हम हैं और हम पकड़े नहीं जाएंगे, और हम ये काम कर देते हैं। ना वो अपने परिवार की सोचते हैं, ना अपने माँ बाप की सोचते हैं, ना अपने समाज की सोचते हैं, और वो काम कर देते हैं। कर तो देते हो, उसके बाद उनको तो अगर पकड़े गए तो उनके बाद उनको पुलिस में पता लगता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, वो तो वही जाने। लेकिन मुझे पक्का है कि इतना बुरा कर्म करने के बाद पुलिस के साथ उनका पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं करती होगी। जो सुनते आए हैं, फिल्मों भी देखते आए हैं, 3rd डिग्री और 2 डिग्री और जो भी होता है, तो उनकी भी लाइफ को नर्क हो जाती होगी। उसके बाद जेल तो है ही नर्क। तो क्या मिलता है उनको? एक अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि आपको किसी से द्वेष हो गया, या अभी मैं कारण की बात करती हूँ, कौन कौन से कारण ऐसे होते हैं वो सब मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप तो चले गए जेल, नर्क में चले गए, आपका परिवार दुखी हो गया, प्रताड़ित हो गया, और समाज में भी उनका निष्कासन सही हो जाता है। ठीक है, तो किसी को भी दूसरे की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है, और ना अपनी जिंदगी। अब जो बच्चा अपने आत्महत्या कर लेता है किसी भी कारण से, वो भी कारण मैं डिस्कस करता हूँ, अभी करता हूँ, उस इंसान की, उस घर की क्या हालत होगी, उसके माँ बाप की क्या हालत होगी, उसके रिश्तेदारों की क्या हालत होगी, उसके समाज में जहाँ वो रहता है वहाँ क्या, मतलब वो नहीं सोचता कि क्या होगा मेरे बाद, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे भाई बहनों का क्या होगा, नहीं सोचता, और ऐसा कांड कर जाता है। कारण मैंने पहले ही बताया, देखिए कारण कोई भी हो, ना जिंदगी लेना ना अपनी जिंदगी देना, किसी भी लिहाज से सही नहीं है, चाहे कारण कोई भी हो, कितने बुरा से बुरा हो, कितने गहरे से गहरा हो, कितना भी हो, नहीं, कभी नहीं। कोई सा धर्म, कोई सा भगवान, कोई सा अल्लाह, कोई सा ईसा मसीह, कोई इजाजत नहीं देता कि आप अपनी किसी की जिंदगी ले या आप अपनी जिंदगी दें, कोई भी नहीं। तो ये गलत तो गलत है। तो इसका जो धरती पर
किसी को मारने वाले का जो उसको फल मिलता है वो तो मैंने आपको बताया है, पुलिस है, अदालत है, फिर उसके बाद जेल है, और प्रताड़ना है, परिवार को प्रताड़ना है, और जो खुद की जिंदगी देता है उसके भी माँ बाप को प्रताड़ना होती है। अब देखिए, जिंदगी आसान नहीं है। क्यों कहते हैं एक जिंदगी कोई आसान है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए, माँ बाप का इसमें पूरा का पूरा बलिदान होता है। एक बच्चे को बड़ा करने में उसको कैसे पाल पोस के बड़ा करते हैं, माँ बाप का इसमें रोल है। और बाप का चलिए बड़ा होने तक इतना नहीं है, लेकिन माँ का तो जिस दिन से बच्चा माँ की कोख में आता है उस दिन से माँ की जिम्मेदारी उस बच्चे के प्रति बहुत हो जाती है। एक एक दिन बिताती है। कैसे एक एक दिन बिताती है? और उसके बाद 9 महीने का मतलब है 280 दिन तक बिताती है बच्चे को पेट में रखे। और उसके लिए उसको कैसे जीना पड़ता है, तकलीफें होती हैं, उसके शरीर का कितना प्रॉब्लम होती है, सोया नहीं जाता, करवट नहीं लेटा जाता, बहुत सारी कितनी यातना एक माँ झेलती है। और उसके बाद सबसे बड़ी यातना तो जब बच्चा पैदा होता है उस समय की होती है। तो इतना बलिदान जो माँ करती है, वो बाप उसको सपोर्ट करता है, बाप का भी इसमें रोल है, वो आप सब भूल जाते हो, सब भूल जाते हो और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हो, चाहे किसी को मारकर, चाहे खुद अपनी जिंदगी देकर। तो कितना, देखिए, अगर ऐसा एक बार कोई भी एक इंसान अगर दूसरे की जिंदगी लेने जा रहा है, एक बार सोच ले कि अगर मैंने किसी की जिंदगी ले ली और मेरे को पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद मैं जेल में गया, यातनाएं होंगी, मेरे माँ बाप की भी यातनाएं होती हैं, उनको भी प्रताड़ित होना पड़ता है। अगर ऐसा सोच ले तो जिंदगी नहीं लेगा किसी की, लेकिन नहीं सोचते। उस समय तो गुस्सा चढ़ा होता है दिमाग में, और ऐसे ही जो अपनी जिंदगी दे रहा होता है वो भी नहीं सोचता कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, सोचता ही नहीं है। बस अपनी झोंक में किसी भी कारण से चला जाता है। तो ये बहुत कंडेम करने वाली बात है कि इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। जो आजकल ये देखने में आया है कि नौजवान बहुत ज़्यादा इसको ज़िंदगी को सस्ता मान के या तो ले लेते हैं या अपनी भी दे देते हैं। ये ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है और इसको बहुत ध्यान से जीना चाहिए। अब देखिए, कारण के बात अगर डिस्कस करते हैं, पहले हमारे पुराने ज़माने से कहा गया है कि झगड़े के 3 कारण मेनली होते हैं। एक होता है जर, जर का मतलब धन, उसके बाद जोरू, जोर का मतलब स्त्री, लेडी, और तीसरा हो जमीन, जमीन मतलब आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सब। अब इन 3 कारणों से पुराने जमाने में सब झगड़े हुआ करते थे, और इन 3 कारणों से ही झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि एक दूसरे की जिंदगी खत्म करने के लिए लोग आगे आते थे। लेकिन अभी उसमें और भी जुड़ गए, जर, जोरू, जमीन के साथ अब उसमें देखिए एक जुड़ गया है बहुत बड़ा कारण, वो है धर्म। धर्म के साथ में लोग पागल हो रहे हैं, धर्म के नाम पे एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। तो धर्म का भी एक बहुत बड़ा रोल बीच में आ गया। उसके बाद चौथा कारण राजनीतिक। अब राजनीतिक रूप से इतना द्वेष होता है आपस में कि एक दूसरे की जान लेने लगते हैं। अरे भाई, राजनीतिक आप मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, पीछे हटाने के लिए आप एक दूसरे की जान ले लोगे। ये भी कारण हो रहा है, जो कि हो रहा है आजकल, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं, जिसमें कि लव अफेयर, वो वैसे स्त्री में आ जाता है, लेकिन ये कारण भी बहुत होते हैं जिसके कारण बच्चे किसी की जान लेते हैं या किसी की जान लेते हैं। तो देखिए, कोई भी इनमें से कोई भी कारण हो, कोई भी इतना बड़ा कारण नहीं है कि आप किसी की जान ले लो या आप अपनी जान ही खत्म कर दो। तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। ये सब कारण इतने बड़े नहीं है जितनी बड़ी आपकी जिंदगी है, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। आप सोचिए, आप जवानी में अगर आप ये सब चक्रों में पड़ जाते हैं, अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी तो बहुत बड़ी थी। कोई भी कारण होता, आप अपनी पूरी जिंदगी में उस कारण से दुगना आप मतलब प्रोग्रेस कर सकते थे। अगर आप थोड़े टाइम के लिए अपने दिमाग से वो कारण हटा देते, आप आगे बढ़ जाते, तो आगे जाके आपको और भी अच्छा कुछ मिल जाता। लेकिन आप क्या करते हैं, अपनी जल्दी खत्म कर लेते।
और एक बार जिंदगी खत्म होगी तो वापस तो नहीं आती। तो मेरा यही सबको, स्पेशली नौजवानों के को ये राय है कि कभी भी किसी तरह के भी कारण से आप इतने क्रोध में मत आइए कि आप या तो किसी की जिंदगी ले लें और या अपनी जिंदगी ही तबाह कर लें। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कारण कोई भी हो। तो मुझे ये वीडियो के जरिए मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, आप अपने समाज का ध्यान रखिए। आपके जाने के बाद या आपके जेल वगैरह में जाने के बाद आपके माँ बाप को चैन नहीं मिलेगा, सारी जिंदगी नहीं मिलेगा। आपके माँ बाप परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, ना भी प्रताड़ित हो तब भी उनके दिल में रहता है मेरा बच्चा जिसको इतना मैंने पाला पढ़ा बड़ा किया। बच्चे से प्यार माँ बाप को सबसे ज़्यादा होता है, और वो बच्चा अगर दुखी है या चला गया है तो माँ बाप कैसे जिएंगे? सोचिए जरा। तो आइंदा कभी भी अगर मेरा वीडियो देख ले कोई बच्चा, कभी भी अपने क्रोध को इस लेवल पर ना ले आए कि वो या किसी की जिंदगी ले ले या अपनी ही जिंदगी को दे दे, तबाह कर ले। धन्यवाद दोस्तों, आप इस मैसेज को सब तक पहुंचाइए और स्पेशली नौजवान तक पहुंचाइए कि कभी भी इतना क्रोध मत करिए। आपको अपनी जिंदगी जवानी में ही खराब मत करिए। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके माँ बाप हैं, उन सबका भी ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही, और फिर आगे नए नए विषयों पर मैं आपसे बात करता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद।